नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। राज्य सरकार एक स्कूली बच्चे पर सालाना खर्च रही 19,000 रुपयों को, कहा शिक्षा मंत्री ID धीमान ने। मिनिस्ट्रियल स्टाफ उतरा सड़कों पर, कहा सरकार जल्द दे 4/9/14 का लाभ, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। NTT अध्यापिकाएं भी उतरी सड़कों पर, कहा सरकार ने अब तक किया सौतेला व्यवहार। और बलघाटी में दिन दिहाड़े हुई 1.5 लाख रुपयों की डकैती, पुलिस जुटी छानबीन में, लेकिन हाथ अभी भी खाली। और अब खबर विस्तार से। प्रदेश सरकार राज्य में प्रत्येक छात्र पर 19,000 रुपयों को खर्च कर रही है, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणात्मक शिक्षा और अन्य सुविधाएं मिल सके। यह जानकारी शिक्षा मंत्री ID धीमान ने हमीरपुर स्कूल में अटल यूनिफॉर्म योजना के तहत बच्चों को वर्दियां बांटने के उपरांत दी। हमीरपुर में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई अटल स्कूल यूनिफॉर्म योजना के तहत राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में शिक्षा मंत्री ईश्वरदास धीमान ने विद्यार्थियों को वर्दियां वितरित की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को वर्ष में 2 बार निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। प्रदेश में प्रत्येक छात्र पर 19,000 रुपये व्यय किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अटल यूनिफॉर्म का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में अमीर और गरीब के बीच की खाई को समाप्त कर विद्यार्थियों में समरूपता लाना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 6 जिलों में वर्दियों का आवंटन कर दिया गया है और बाकी जिलों में 31 जुलाई तक वर्दियों का आवंटन कर दिया जाएगा। 6 जिलों में ये वर्दियां जो हैं वो बच्चों को मिल चुकी हैं और 6 बाकी में हमीरपुर में ये वर्दी ब्लॉक हमीरपुर को मिली है। अन्य ब्लॉकों को 26 जुलाई से पहले ये वर्दी मिल जाएगी, ताकि बच्चे छुट्टियों में ही इनको सिला लें। मैंने इसका उद्देश्य आपको बता दिया। और साल में दो बार एक बार ये अप्रैल और मई में, और दूसरी बार ये अक्टूबर में बच्चों को वर्दी मिलेगी। पहली बार भी आपको सिलाई के लिए 100 रुपया मिलेगा और दूसरी बार भी सिलाई के लिए आपको 100 रुपया मिलेगा। तो इस तरह अपने आप में एक अद्भुत योजना जो किसी प्रांत में नहीं चलाई जा रही है, हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही है। इस अवसर पर स्थानीय विधायक उर्मिल ठाकुर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक ने सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। के न्यूज के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश मिनिस्ट्रियल स्टाफ संघ ने सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द 4/9/14 का लाभ प्रदान करे। जिला उपायुक्त धर्मशाला के माध्यम से मिनिस्ट्रियल स्टाफ संघ ने अपनी इस मांग के साथ ही अन्य मांगों से संबंधित 12 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को नजदीक आता देख हिमाचल प्रदेश मिनिस्ट्रियल स्टाफ संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसी संदर्भ में शनिवार को धर्मशाला में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर शहर भर में एक रोष रैली निकाली और साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इन्होंने अपना 12 सूत्रीय मांग पत्र जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। हिमाचल प्रदेश मिनिस्ट्रियल स्टाफ के प्रदेशाध्यक्ष बालकृष्ण कपूर ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि बार बार अनुरोध करने पर भी उनकी मांगों को सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांग 4/9/14 की है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि कई वर्षों से हम डिमांड कर रहे हैं कि 4/9/14 का जो बेनिफिट है वो हिमाचल के कर्मचारियों को दिया जाए, जिस प्रकार पंजाब ने दिया है। दूसरा, जो हमारी ग्रेड पे में अनाउंसमेंट हुई एक लंबे संघर्ष के बाद पंजाब में हमने प्राप्त की है, उसका भी जो है वो शीघ्र से शीघ्र हिमाचल के कर्मचारियों को मिले। उन्होंने कहा कि ग्रेड पे के मामले में उनके साथ भेदभाव हुआ है और उस भेदभाव को खत्म किया जाए और पंजाब की तर्ज पर गृह किराया भत्ता और CAMR भत्ता शीघ्र जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके दैनिक भोगियों को पक्का और पार्ट टाइम कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जाए। हमारे पार्ट टाइम और दूसरे कर्मचारी जिनका कई वर्षों से वो रेगुलर नहीं हो रहे हैं, तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि वो जिस भी पद पर कार्यरत हैं
8 वर्ष की सेवा अवधि के बाद उनको रेगुलर किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो अलाउंसेज हैं, जैसे हमारे HRA है, CA है, HRA 600 रुपया फील्ड में जो है उनको फिक्स हो गया है और अगले 10 वर्षों तक इसमें अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ ये कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि इससे 600 रुपये से आज ना तो कोई कमरा ले सकता है ना रह सकता है, जितनी इसमें महंगाई है। तो ये सारी हमारी डिमांडें थी। और सबसे बड़ी बात, जो मिड डे मील वर्कर हैं उनको दैनिक भोगी किया जाए ताकि अपने 2 वक्त की रोटी खा सकें। उन्होंने बताया कि उनकी ये मांगे बहुत लंबे अरसे से लंबित पड़ी हैं और सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इन्हें अतिशीघ्र पूरा करना चाहिए। इन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। धर्मशाला से के न्यूज के लिए लिपि बादल की रिपोर्ट। 10 वर्षों से एनटीटी की ट्रेनिंग करने के बाद भी बेरोजगार बैठे अध्यापकों ने राज्य सरकार पर उनके साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। अपने रोष को जाहिर करते हुए प्रशिक्षित एनटीटी अध्यापकों ने शनिवार को मंडी शहर में एक रोष रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेरोजगार प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर मंडी जिला मुख्यालय पर एक रोष रैली निकाली और उपरांत इसके डीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में आई महिलाओं का कहना है कि सरकार ने एनटीटी प्रशिक्षित महिलाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया है और इन्हें रोजगार देने की दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हम चाहते हैं कि हमें प्राइमरी स्कूल में नियुक्ति दी जाए एज ए प्री नर्सरी टीचर। कुछ स्कूलों में ये जारी किया गया है, पर कुछ स्कूलों में अभी तक ये जारी नहीं किया गया है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे इस मांग पत्र को कचरे के डब्बे में ना फेंक कर इस पर अमल किया जाए। अदरवाइज हमारा ये जो छोटे स्तर पर अभी हम लोगों ने रैली निकाली है, ये आने वाले समय में बहुत ही उग्र तरह से किसी के आउट ऑफ कंट्रोल ये रैली होगी, किसी से भी ये कंट्रोल में नहीं होने वाली है। हमारी जो मांगे हैं सरकार को इस पर गौर करना होगा। एनटीटी संघ ने सरकार से मांग की है कि प्राथमिक पाठशालाओं में नए पद सृजित किए जाएं ताकि इन्हें वहां पर रोजगार के अवसर मिल सके। हमारी मांग है कि हमारी बैच वाइज नियुक्ति की जाए। हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां जुड़ी है, हर एक जिले से जुड़ी हुई है। कुछ एक लड़कियां हमारी ओवरेज भी होने वाली है और 10 साल से सरकार हमारी कोई भी ये नहीं कर रही है, हमारे मांगों को अनसुना कर रही है। मेरा धूमल सरकार से ये आग्रह है और ये साथ में प्रश्न भी है कि उन्होंने 2003 और 2004 के बैच अपनी सरकार के अपने राज्य के वो किस आधार पर उन्होंने लगाए हैं, जबकि उससे पहले 1997 से लेके 2012 तक के बैच जो आगे पीछे के बैच हैं उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया? या वहाँ पे उनको ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग करवाई गई या सिर्फ यही बताया गया कि वहाँ पे धूमल सरकार ने उन्होंने नौकरी वो करवाई है, ट्रेनिंग करवाई है तो वहीं की लगेगी। अगर वो हमें पहले बताते तो हम वहीं पे ट्रेनिंग करते। हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी अपने घर परिवार को छोड़ के इतने दूर जाके ट्रेनिंग करने की। अपनी मांगों को लेकर एनटीटी संघ ने डीसी मंडी के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा। संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनका आंदोलन और उग्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। हाईटेक सतलुज मोटर्स आपके लिए लेकर आया है मॉनसून धमाका। आपकी अपनी मनपसंद टाटा व्हीकल्स पर टाटा नैनो पर पाइए 40,000 रुपए तक की बचत। इंडिका, इंडिगो, ECS, विस्ता और मांजा पर पाइए 60,000 रुपए की बचत। स्पेसियो HT, सुमो गोल्ड, सुमो ग्रांडे और सफारी पर पाइए 60,000 रुपए तक की बचत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
फ़ोन नंबर 01905243244 एंड 45। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। प्रदेश की भाजपा सरकार ने 4.5 वर्षों के शासनकाल में विकास की नई गाथा लिखी है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश में विकास के कार्यों को इतनी तरजीह नहीं दी गई थी। यह कहना है भाजपा उपाध्यक्ष एवं विधायक रेणु चड्ढा का। रेणु चड्ढा बन्नी खेत में सड़क का शिलान्यास करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रही थी। विधायक रेणु चड्ढा ने पूजा अर्चना करने के बाद बाथरी कोठा संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया। रेणु चड्ढा ने इस संपर्क मार्ग के लिए विधायक निधि से 5 लाख रुपए उपलब्ध करवाए हैं। रेणु ने बाथरी विद्यालय में भवन का उद्घाटन भी किया। उन्होंने मुख्य सड़क से स्कूल तक के रास्ते के निर्माण के लिए 4 लाख और रास्ते के किनारे पर रेलिंग लगाने के लिए 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही रेणु चड्ढा ने स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष देवराज ठाकुर की मांग पर साइंस ब्लॉक के निर्माण का आश्वासन भी दिया। तो नेचुरली मुश्किल होती है, कैरेज की मुश्किल रहती है, थोड़ी बहुत जो सब्जी होती है उसको लाने जाने में मुश्किल। तो मैंने अपनी विधायक निधि से उनको 5 लाख दिया कोठा रोड के लिए, जिसका आज शिलान्यास हमने किया। ये कहा कि जो ये रास्ता है इसको थोड़ा बेहतर करवा दीजिए और जंगला लगा दीजिए, क्योंकि पत्थर गिर जाते हैं, पत्थरों की बाउंड्री ज्यादा देर नहीं चलती। तो मैं आपको 4 लाख रुपया देती हूँ कि आप रास्ता बना ले। इसके साथ ही रेणु चड्ढा ने ग्राम पंचायत ओसल में आने वाले गुनियाला गांव में पशु औषधालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया। रेणु चड्ढा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 4.5 वर्षों के शासनकाल में प्रदेश के हर वर्ग और क्षेत्र का एक समान दृष्टि से विकास करवाया है। मैं अनाउंस करती हूँ 3 लाख रुपया, आप एक समुदाय भवन बनाइए, आपस में बैठ के मिलके जहां मर्जी बनाइए, मंदिर में बनाए, नाग देवता मंदिर में बनाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सबके बैठने के लिए बहुत आराम रहता है। कभी बारिश आ जाए तो हम लोग के पास इतने बड़े हॉल कहीं भी नहीं होते। जो भी खुली है मैं उसके लिए आपको 3 लाख देती हूँ, अगर और चाहिए तो 4 लाख की अनाउंसमेंट कर देती हूँ। जो मर्जी बनवाइए, आपके लिए हर रास्ता खुला है। लोगों की मांग पर चड्ढा ने देवी देहरा गुनियाला सड़क को शीघ्र पूरा करवाने का आश्वासन दिया। के न्यूज के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। जिन कांग्रेसी नेताओं ने मंडी में हुई सत्ता परिवर्तन रैली को असफल करने का प्रयास किया था, उनके खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और जल्दी उनके खिलाफ कार्यवाही को भी अमल में लाया जाएगा। यह बात मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के जिन वरिष्ठ नेताओं ने मंडी की रैली को असफल बनाने की कोशिश की है, उनकी एक सीडी बना ली गई है और उस सीडी में वह नेता रैली के रद्द होने की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। उनके विरुद्ध हमने सीडी बनाई है और सीडी हायर कमान को दी जाएगी। किस तरह की सीडी है, क्या कुछ रिकॉर्ड है इसमें? उनकी आवाज़ कार्ड है। उन्होंने ये बोला है कि रैली जो है कैंसिल हो चुकी है, रैली में नहीं जाना है और खुद वो हाजिरी भरने के लिए यहाँ आ गए।
क्या जान सकते हैं कौन से ऐसे लीडर हैं? उन सीनियर लीडरों से यहाँ तक कि बुलाया तक नहीं गया यहाँ, इसलिए मंच से। कुछ नाम जान सकता हूँ? नाम तो हाईकमान को ही बताए जाएंगे, पार्टी का गोपनीयता का सवाल है। संदीप शर्मा ने कहा कि आज राज्य में कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है और भाजपा की लोकप्रियता कम हुई है। जनता भाजपा के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस अपना परचम जरूर लहराएगी। लोकप्रियता बढ़ रही है, उसके लिए ये उसको देखते हुए लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आएगी और ठाकुर कौल सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी धूमल सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसके मंत्रियों ने इस बात को रिजाइन दे के ये मान लिया है कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वन माफिया, भूमाफिया और हिमाचल के हितों को बेच रही है। हिमाचल में रोजगार नहीं दे पा रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ की जो हिमाचल की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के जड़ से उखाड़ के फेंके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। चलिए इसी के साथ के न्यूज़ में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़। जेके न्यू ड्राई क्लीनर्स, जिनके पास है 40 वर्षों का अनुभव, हैंडलूम फिनिशिंग, फ्लोरिंग और क्लीनिंग के माहिर। जेके ड्राई क्लीनर्स आपको देते हैं बाजार से सस्ते दामों पर ड्राई क्लीनिंग और हर क्लीनिक पर 20% तक की छूट। यहाँ आप हर प्रकार के कपड़े की ड्राई क्लीनिंग करवा सकते हैं और हर ड्राई क्लीनिंग पर आपको मिलेगा फ्री ऑफर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जेके न्यू ड्राई क्लीनर्स 273/1 जवाहर नगर मंडी। इटर्नल यूनिवर्सिटी बड़ू साहब हिमाचल प्रदेश। दाखिला शुरू। Entrance test for admission to BSc Nursing in Akal College of Nursing will be held on 8th July 2012 at Shimla, Mandi, Hamirpur, Dharmshala and Baru Sahab. Merit scholarship available. Undergraduate courses लड़कियों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और डॉक्टरेट कोर्सेज लड़के व लड़कियों के लिए। Please contact 9816400641 9816441158 for nursing। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। बलघाटी के मनसाई गांव निवासी हुक्म चंद को किन्हीं अज्ञात लोगों ने चकमा देकर 1.5 लाख रुपयों पर से हाथ साफ कर लिया है। हुक्म चंद ने बैंक से यह पैसा अपने बेटे के इलाज के लिए निकलवाया था,
क्योंकि उनके बेटे की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। हुक्मचंद ने बल थाना में शिकायत तो दर्ज करवा दी है, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ नहीं पाई है। हुक्मचंद ने पुलिस से चोरों को शीघ्र अतिशीघ्र पकड़ने की गुहार लगाई है, ताकि वे उन पैसों से अपने बेटे का इलाज करवा सकें। तो पीछे से उन्होंने मेरी पीठ के ऊपर कोई ऐसा लिक्विड फेंका कीचड़ की तरह, जिससे मैं पूरा पीछे से जो है वो भीग गया। मेरी बस जो है वो मेरे वहाँ पहुँचने से पहले निकल गई, इसलिए मैंने देखा भी मेरे कपड़े भीग गए हैं, इसमें कीचड़ लगा हुआ है। तो आगे दुकान थी डॉक्टर की, उस दुकान में मैं चला गया और उस डॉक्टर से मैंने पानी मांगा। मैंने कहा ऐसा ऐसा, मैंने बैग साइड में रख दिए तो मैं कपड़े साफ़ करने लगा। तभी वही गैंग जो है वो पीछे से आकर के उनके साथ फिर कुछ छोटे बच्चे भी हो गए। उन्होंने उस डॉक्टर को डिस्टर्ब किया, किसी ने डिटॉल मांगी, किसी ने गोलियां मांगी, और इस तरह से मैं क्योंकि कपड़े साफ़ कर रहा था तो उस टाइम जो है ना वो एक लड़की जो है उसने मेरी आगे पीछे घूमती रही। जब मेरा ध्यान इधर बट गया तो उसने वो मेरा बैग उठाया और भाग गई। हम पीछे से जब दौड़े, मैंने कपड़े निकाल दिए हुए थे तो मैंने कपड़े पहने फटाफट और उसके पीछे दौड़ा। उतने को उसका कोई पता नहीं चला किधर को चले गए। तो उसके बाद मैंने मंडी को फ़ोन किया, एसपी ऑफिस को किया, थाने को फ़ोन किया, तो टीम भी आ गई, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैंने ये बड़ी ज़रूरत के लिए बच्चे के इलाज के लिए पैसे निकाले थे और वो अब मेरे पास और कोई पैसे नहीं हैं। तो मैं पुलिस से ये अपेक्षा करता हूँ, रत्ती पुलिस से, मंडी पुलिस से, कि वो उन अपराधियों को ढूंढे और मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाए। दैनिक भास्कर समूह की तरफ से मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य देश भर के उन कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक मंच दिलाना है जो गरीबी के कारण अपने उत्पादों को बेच नहीं पाते। साथ ही इस मेले के माध्यम से स्थानीय लोगों को उन वस्तुओं से भी रूबरू कराया जाएगा जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती। मेले का शुभारंभ डीसी मंडी देवेश कुमार ने किया। उनके साथ एसपी मंडी अभिषेक दुल्लर और दैनिक भास्कर के जिला प्रभारी विनोद भावुक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। सर यहीं खड़े थे, यहीं खड़े थे। ये हमारे दैनिक भास्कर की 2006 से जो हमारा ये इवेंट चल रहा है, इसमें तमाम कई स्टेटों के गरीब लोग ऐसे होते हैं जो हैंड टू माउथ होते हैं, जिसमें दैनिक भास्कर इस पहल के थ्रू उनको बिज़नेस देता है, उनको काम देता है। जैसे अपना अपना प्रोडक्ट किए, कोई क्राफ्ट्समैन है या कोई भी है, अपने प्रोडक्ट को उन्होंने डिस्प्ले किया या सेल किया, जो भी किया। साथ में हमारे इस अखबार की जो है ब्रांडिंग होती है, और इसके साथ साथ में कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना जो कि लोकल सिटी में लगभग नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। वो हमारे दैनिक भास्कर परिवार के इस पहल के द्वारा, जैसे अब इस मंडी शहर में कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे पास यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, बॉम्बे से हैं, महाराष्ट्र से हैं, साउथ से हैं, वो यहाँ पर हैं डिस्प्ले के लिए। वो यहाँ पर इजी तौर तरीके से नहीं मिल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर तमाम प्रकार के झूले लगे हुए हैं, ठीक है, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। फूड जोन हमारा है, ये राजस्थान से आए हुए राजस्थान कल्चर के हैं, जो कि यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य ब्रांडिंग है, और तमाम छोटे तबके के जो दुकानदार होते हैं, जिसको जैसे शिल्पी कहते हैं, इनको बिजनेस में प्रोत्साहन मिले। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।